Hello student, I am Prachi from SRPS School. Today I will teach you a story from your book. The story name is Prahlad. Prahlad was the divine devote of Lord Vishnu. प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत दिव्य भक्त था. Let us start chapter. Once Hiranyakashipu, the demon king, drew away the god from the heaven and established his ruthless rule there. एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षसी राजा था. डेमन मतलब राक्षस, तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षसी राजा था और उसने अपनी करुण शासन वहां पर स्थापित की. रुथलेस मतलब दया भाव नहीं, रुथलेस मतलब करुण शासन वहां पर स्थापित की, स्टेब्लिश्ड की. He proclaimed that he was now the king of the three worlds. The heaven, the abode of gods, the earth, the abode of humans and the netherworld, the abode of demon. उसने ऐसी घोषणा की कि वह तीन लोगों का राजा है. The abode of he proclaimed that he was now the king of the three worlds, the heaven, the abode of gods, the earth, the abode of humans and the netherworlds, the abode of demons. उसने यह घोषणा की, प्रोक्लेम्ड मतलब घोषणा की, उसने यह घोषणा की कि अब वो तीन लोगों का राजा है. कौन कौन सी तीन? द हेवन, हेवन में स्वर्ग. द एबोर्ड ऑफ गॉड्स, जहाँ पर भगवान रहते हैं. एबोर्ड मतलब रहने की जगह, तो वो बोलता है कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ जहाँ पर भगवान रहता है. एंड द अर्थ, द एबोर्ड ऑफ ह्यूमंस, मैं पृथ्वी का राजा हूँ जहाँ पर इंसान रहते हैं. एंड द नेदर वर्ल्ड, द एबोर्ड ऑफ डेमन्स, और मैं पाताल लोक का राजा हूँ जहाँ पर राक्षस रहते हैं. डेमन मीन्स राक्षस. ही वॉज हॉटी एंड वैनग्लोरियस, वह एक घमंडी और गुमानी राक्षस था. उसे अपने आप पर बहुत अहंकार था. ही डिक्लेयर्ड आई एम मोर पावरफुल देन गॉड, उसने ऐसी घोषणा की कि वो भगवान से भी ज्यादा सर्वशक्तिमान है. Hence, I must be worshipped. उसने कहा कि मेरी पूजा होनी चाहिए. Hence, I must be worshipped. Whoever dares to worship God will be done to death, for I am the Lord of the universe. उसने कहा जो कोई भी भगवान की पूजा करने की कोशिश करेगा उसे मैं मार डालूंगा या उसे मार दिया जाएगा. और मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ. यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, तो मैं पूरे ब्रह्मांड का भगवान हूँ, पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ. हिरण्यकश्यप had a son named प्रहलाद. हिरण्यकश्यप के एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद. सन यानी कि बेटा. While all the subjected had been terrified, it was Prahlad who declares that God was all powerful and was the Lord of the universe, and not his father who was nothing more than an ordinary demon. जो हिरण्यकश्यप का एक बेटा था उसका नाम प्रहलाद था. जब वहां पर सबको भयभीत कर दिया गया, टेरिफाइड यानी कि भयभीत, जब सबको टेरिफाइड कर दिया, सबको भयभीत कर दिया कि जब सबको वहां पर भयभीत कर दिया, तो एक वहां पर प्रहलाद था जिसने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसने ऐसा अपना निर्णय सुनाया कि भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान है. गॉड वॉज और पावरफुल, गॉड सबसे ज्यादा, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है. एंड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और वो पूरे ब्रह्मांड के राजा है. एंड नॉट हिज फादर वॉज नथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी डेमन, और जो मेरे पिता है, जो मेरे पापा है जिनका नाम हिरण्यकश्यप है, वो एक राक्षसी राजा है, डेमन किंग है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है. हिरण्यकश्यप परसुएडेड प्रहलाद टू एक्सेप्ट हिम एज गॉड. परसुएडेड मतलब अपनाना. हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया कि तुम मुझे भगवान के जैसे अपना लो, तुम मुझे भगवान के जैसे स्वीकार करो. बट ही वॉज नॉट अ कोवर्ड, लेकिन वो उनकी बात से डरा नहीं और उनकी बात उसने नहीं सुनी. ही वॉज श्योर दैट हिज फादर कुड नॉट बी वर्शिप्ड. प्रहलाद श्योर था, मतलब वो अपने आप में आत्मविश्वास था उसको कि जो उसके पापा है वो पूजा के लायक नहीं है, वो पूजा के योग्य नहीं है. He was rightly reluctant to obey his father. वो अपने पापा की बात मानने में अनिच्छुक था. Reluctant means अपने पापा की बात नहीं मान रहा था, वो अनिच्छुक था. Now, when Hiranyakashipu said that Prahlad would not give up God worship, he called him to his chamber and said, जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद भगवान की पूजा करना बंद नहीं कर रहा है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने कक्ष में बुलाया. चैम्बर यानी कि कक्ष.
चैम्बर यानी कि कक्ष, रूम मतलब कमरा और चैम्बर यानी कक्ष। I have told you several times that I am the Lord of the three worlds. Even then you have not changed yourself. मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मैं 3 लोगों का राजा हूं, फिर भी तुमने अपने आप को अभी तक नहीं बदला। You must stop worshipping God now. तुम भगवान की पूजा करना बंद करो। You have told me this, said प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा, हाँ हाँ आपने मुझे यह बताया है, बट आई नो डेट यू आर नॉट राइट, पर मुझे पता है कि आप सही नहीं हैं। यू आर अ किंग ऑल राइट, बट नॉट यू आर ओनली अ किंग एंड वाई रिमेन सो। मुझे पता है कि आप सही हैं, आप राजा है, पर आप सिर्फ राजा है और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, आप सिर्फ राजा है और इस बात का ध्यान में रखिए। द रिप्लाई ऑफ प्रहलाद फर्दर इन्फ्यूरिएटेड हिरण्यकश्यप। इस प्रहलाद की इस बात ने हिरण्यकश्यप को गुस्सा दिला दिया और उसको थोड़ा सा इन्फ्यूरिएटेड मतलब थोड़ा सा गुस्सा आना और ऐसा कर दिया ऐसे हिरण्यकश्यप को। ही क्राइड, वह चिल्लाया, हिरण्यकश्यप चिल्लाया, वेल आई शेल शो यू हाउ ग्रेट आई एम। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितना ग्रेट हूँ, कितना ताकतवर हूँ, कितना सर्वशक्तिमान हूँ। He called his guards and ordered them to pierce spears through his body. उसने अपने गार्ड्स थे उसके किंगडम में, तो हिरण्यकश्यप ने उसके गार्ड्स को बोला कि तुम इसका, उसने ऐसा ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर ऐसे स्पीयर्स करो। स्पीयर्स मतलब एक तरह की चुभने वाली तलवार होती है, मतलब तलवार या भाले। तो हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर दिया उसके गार्ड्स को कि जो प्रहलाद है उसकी बॉडी पे वो पियर्स मतलब चुबाओ, उसकी बॉडी पे वो तीखे भाले चुबाओ। However, it had no effect on प्रहलाद, बट प्रहलाद का इस पर कोई असर नहीं हुआ, इस पर प्रहलाद का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। The spears could not injure him anyway. वो स्पीयर्स जो थी, जो भाले थे, उसका कुछ भी एक खराच तक नहीं आई। इंजुरी मतलब खराच आना ऐसा, तो प्रहलाद पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई भी खराच नहीं आई। Then the guards were commanded to strike him with the sharpest swords. फिर जो गार्ड्स थे उनको ऐसा आदेश दिया गया कि इसको सबसे ऊपर ऐसी छोटी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बुर्ज, जैसे कि बुर्ज होती है, तो उस पर ले जाओ और उसको वहां से नीचे गिरा दो। बट ऑल डेट हैड नो इफेक्ट, पर इसका भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। इट फर्दर परप्लेक्स्ड हिरण्यकश्यप एंड ही ऑर्डर्ड मैड एलिफेंट्स टू बी ब्रोट। परप्लेक्स्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, तो इस सब से हिरण्यकश्यप था वो थोड़ा चौंक गया और उसने ऑर्डर दिया उसके गार्ड्स को कि जो मैड एलिफेंट मतलब मैड मतलब पागल, तो पागल हाथियों को खरीदो, ब्रोट मतलब खरीदना, तो पागल हाथियों को खरीदने का आदेश दिया। प्रहलाद वॉज मैड टू लाई डाउन, प्रहलाद को वहां पर लेटाया गया। वाई द मैड एलिफेंट्स वॉक्ड एंड रन अपॉन हिम, और जो पागल हाथी थे उनको उस प्रहलाद के ऊपर चलाया गया, दौड़ाया गया। बट नो हार्म हैज कॉज्ड टू हिम, पर प्रहलाद पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। ही वॉज देम पॉइजन, फिर प्रहलाद को जहर दिया गया। वंस अगेन टू नो अवेल, फिर भी एक बार इसका प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। फाइंड अदर मीन्स टू किल हिम, स्क्रीम्ड हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप चिल्ला के बोल रहा है कुछ भी करो, इसको मारने के लिए तरीके निकालो। चिल्ला के बोल रहा है, स्क्रीम्ड चिल्ला कर बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है। ड्राउन हिम इनटू अ वेल, वेल यानी कि कुआं, तो या तो इसको कुएं में फेंक दो और थ्रो हिम ओवर द हाईएस्ट टूरेट, या इसको सबसे ऊपर ले जाके वहां से फेंक दो टूरेट से। क्रश हिम डाउन विथ अ बोल्डर, बोल्डर में यानी कि एक बड़ा पत्थर, तो इसको एक बड़े पत्थर के नीचे कुचल दो, या फिर टाई हिम बिहाइंड अ गैलोपिंग हॉर्स, जो जैसे कि राजा के महल के आसपास घोड़े दौड़ते हैं, तो वो बोल रहा है कि उनके पीछे इस प्रहलाद को बांध दो गैलोपिंग हॉर्स के पीछे, तो वो दौड़ते हुए
तेज दौड़ते हुए घोड़े के पीछे जब प्रहलाद मरेगा और जब वो घोड़े भागेंगे तो जो प्रहलाद है वो अपने आप मर जाएगा। तो या तो इसको उनके पीछे मान दो या फिर वॉट एवर यू लाइक यू डू बट पुट हिम टू डेथ, जो तुम्हें करना है जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो, पर जो प्रहलाद है इसको मार डालो, इसे मार डालो। The hardest ways were thought out, but no harm could be done to प्रहलाद। कठिन से कठिन तरीके निकाले गए प्रहलाद को मारने के, पर प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। For God loves his devotees and does not allow any harm to be done to them। अब यहाँ पर इसका मतलब है जिन डिवोट यानी कि भक्त और लव यानी कि प्यार करना, तो जिन भक्तों से भगवान प्यार करते हैं भगवान इनको कुछ भी हार्म नहीं होने देते, कुछ भी उनके ऊपर कठिनाई या मुश्किल नहीं आने देते हैं। हिरण्यकश्यप हैड अ सिस्टर नेम्ड होलिका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। शी हैड एन इनकम्बस्टिबल शॉल। इनकम्बस्टिबल शॉल थी उसके पास। इनकम्बस्टिबल मतलब जो आग कैच नहीं कर पाती। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक छाता रहता है तो जो पानी रहता है वो उसके ऊपर ही आता है, उसके अंदर नहीं आ पाता है। इसी तरह से एक इनकम्बस्टिबल शॉल थी उसके पास जो अंदर आग कैच नहीं कर पाती थी, उसके ऊपर ही आग रहती थी। तो उसके पास जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो थी, उसके पास एक इनकम्बस्टिबल शॉल थी। इट कुड नॉट कैच फायर। वो फायर को कैच नहीं कर पाती, वो फायर को अपने अंदर, आग को अपने अंदर नहीं आने दे सकती, नहीं आने देती। सो ही सेंट फॉर हर। तो हिरण्यकश्यप ने उसको बुलवाने के लिए भेजा। अ लार्ज हीप ऑफ वुड वॉज मेड। होलिका सेट ऑन हीप फुली wrapped इन हर शॉल, टेकिंग प्रहलाद इन हर लेप। अब जब उसको बुलाया गया तो ऐसे लार्ज वुड ऑफ हीप, ऐसे कई सारी ऐसे लकड़ियां लगाई गई और जो होलिका जो थी उसने अपनी शॉल ली, wrapped शॉल, ऐसे शॉल लपेटी उसने अपनी, और टेकिंग प्रहलाद इन हर लेप, उसने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया। एज सून एज द हीप वॉज पुट ऑन फायर। और धीरे धीरे वो जो ऐसे जो लकड़ी लगाई थी ऐसे ऐसे और उसमें थोड़ी आग लगाई तो वो धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि वो हीट में पुट ऑन अ फायर उसमें लगाई तो फ्लेम्स रोज हायर। तो जो फ्लेम्स थी वो इतनी हायर हो गई एंड हायर एंड बिगेन टू सराउंड द टू। और वो उन्होंने इतनी हो रही, जैसे कि यहाँ पर बिठाया गया था प्रहलाद को, सॉरी होलिका को, और उसकी गोदी में बिठाया था प्रहलाद को और ऐसे लकड़ियां लगाई थी। तो यहाँ से धीरे से आग लगाई तो इन आग ने इतनी फ्लेम ले ली कि इन दोनों को घेरने लग गई है। आग जो थी इन दोनों को घेरने लग गई, तो इतनी हाई हो गई थी ये फ्लेम इसकी। तो उन दोनों को जब वो घेरने लगी, फ्लेम्स हायर एंड हायर बिगेन टू जस्ट बिगिन एंड ओ जस्ट देन अ ग्रेट विंड बिगेन टू ब्लो। और उसी समय एक आनंद की हवा चलने लगी, जो ऐसी हवा चलने लगी जो हमें शांति दे रही थी। ग्रेट विंड बिगिन टू ब्लो। होलिका फाउंड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड ऑन टू हर शॉल। जो होलिका थी उसने जो उसकी इनकम्बस्टिबल शॉल थी वो पहन के बैठी थी, तो अब ऐसी हवा चली कि जो होलिका थी उसको अपनी शॉल पकड़नी बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको अपनी शॉल पकड़ने में। ग्रेट विंड टुक ऑफ हर शॉल एंड wrapped इट अराउंड प्रहलाद। जो इसकी शॉल थी ना वो उड़ गई और वो प्रहलाद के ऊपर आके लिपट गई। तो ऐसी हवा चली कि जो होलिका थी उसने अपनी शॉल उड़ गई और वो उससे पकड़ा भी नहीं रही थी, इतनी हवा चली, और वो ऐसी कैसी शॉल उससे उड़ के प्रहलाद उसकी गोदी में बैठा था उसके ऊपर आके वो लपेट गई। होलिका वॉज बर्न्ड अलाइव विथ वाइल प्रहलाद वॉज एज सेफ एज एवर बिफोर। तो जो होलिका थी वो जल गई और जो प्रहलाद था वो अभी भी सेफ था, अभी जैसे कि अभी तक आ रहा था वैसे अभी भी वो सेफ था। सिंग ऑल हीज प्लेन्स गोइंग अवरी। अवरी मतलब एक बार फिर कोई फायदा नहीं, तो जब फिर से फेल होना, तो जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि एक बार फिर उसका प्लेन फेल हो गया है, हिरण्यकश्यप रेज्ड इन फ्यूरी इवन मोर। अब हिरण्यकश्यप और ज्यादा गुस्से में था और ज्यादा उसको अब गुस्सा आ रहा था। सेंड हिम टू मी ही रोडेड टू हिज गार्ड्स। अब वो चिल्ला के बोला
उसे मेरे पास भेजो, ऐसे वो चिल्ला के बोला हिरण्यकश्यप अपने गार्ड से। प्रहलाद वॉज रोड बिफोर हिम, प्रहलाद को उसके सामने ले जाया गया। कंट्रोलिंग हिज हैंगर, हिरण्यकश्यप सेड, आई हैव पुट यू टू न्यूमेरियस डेंजर्स। अब हिरण्यकश्यप अपने कंट्रोल मतलब काबू, तो हिरण्यकश्यप अपने गुस्से पर काबू कर रहा है और वो कह रहा है प्रहलाद से, आई हैव पुट यू टू न्यूमेरियस डेंजर, मैंने तुम्हें कई खतरों से बचाया है। डेंजर मतलब खतरे, न्यूमेरियस मतलब कई सारे, तो मैंने तुम्हें कई सारे खतरों से बचाया है। आई फील बैड बिकॉज आई एम योर फादर, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। I do not want to pain you anymore if you stop worshipping God now. मैं तुम्हें अब और कोई कष्ट नहीं दूंगा अगर तुम भगवान की पूजा करना बंद कर दो तो। ऐसा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बता रहा है, समझा रहा है। गॉड इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, प्रहलाद रिप्लाइड कामली, प्रहलाद ने बिल्कुल कामली मतलब एकदम शांत स्वभाव से जवाब दिया कि जो भगवान है वो तो पूरे ब्रह्मांड के राजा है। ही इज omnipotent एंड omnipresent, omnipotent मतलब हर चीज में मौजूद और omnipresent मतलब हर जगह मौजूद, तो वो तो हर चीज में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। नेवर वॉज ही बोर्न एंड नेवर विल ही डाई, वह न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं। ही इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन हिम, वो सारी चीजों में मौजूद है और सारी चीजें उनमें प्रेजेंट है, मौजूद है। नो वन कैन बी ग्रेटर देन हिम फॉर ही इज द ग्रेटेस्ट, कोई भी उनसे बड़ा नहीं है, कोई भी भगवान से बड़ा नहीं है, भगवान तो सबसे बड़े हैं, ऐसा प्रहलाद हिरण्यकश्यप से बोल रहा है। Yes, sorry. You rude boy, angered Hiranyakashyap, how stupid of you to think that God is present in everything. अब हिरण्यकश्यप बोल रहा है, तुम मूर्ख बालक, रूड बॉय मतलब तुम मूर्ख बालक, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? थॉट यानी सोचना, थिंक यानी सोचना। हाउ स्टूपिड ऑफ यू थिंक दैट गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, ये कितने कितने मूर्खता वाली बात करते हो, तुम कैसे सोच पाते हो कि भगवान सारी चीजों में मौजूद है। लुक एट द आयरन पिलर, इस लोहे के खंबे को देखो। डू यू क्लेम दैट ही इज प्रेजेंट इन इट टू, क्या तुम दावा कर सकते हो कि भगवान इस लोहे के खंबे में भी मौजूद है? यस, बियॉन्ड डाउट रिप्लाइड प्रहलाद, प्रहलाद ने बिना सोचे बिना मतलब हिचकिचाए आंसर दिया, हाँ मैं दावा कर सकता हूँ कि भगवान इसमें भी मौजूद है। वेल ओ गार्ड्स हिट दिस आयरन पिलर, ऑर्डर्ड हिरण्यकश्यप, जो हिरण्यकश्यप था उसने ऑर्डर दिया अपने गार्ड्स को कि ओ गार्ड हिट दिस आयरन पिलर, इसको जला दो, जो ये लोहे का खंबा है इसको जला दो। लेट मी सी हाउ गॉड कैन लिव इन अ रेड हॉट पिलर, मैं भी देखता हूं कि भगवान इस गरम लाल खंबे में कैसे रह सकते हैं। द आयरन पिलर वॉज हीटेड अंटिल इट टर्न रेड हॉट, उस आयरन पिलर को जब तक गर्म किया जब तक वो पूरा लाल कलर में बदल नहीं गया तब तक उसको गर्म किया गया। हिरण्यकश्यप शाउटेड, इफ यू थिंक गॉड विल गार्ड यू, हग दिस आयरन पिलर, लेट मी सी हाउ ही सेव्स यू। हिरण्यकश्यप चिल्ला के बोला, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे भगवान तुम्हें बचा सकते हैं तो इस लोहे के खंबे को हग करो, हग यानी कि गले मिलना, तो इस लोहे के खंबे से तुम गले मिलो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें तुम्हारे भगवान कैसे बचाते, सेव यानी बचाना, तो तुम्हें कैसे बचाते हैं। प्रहलाद वेंट नियर द आयरन पिलर, प्रहलाद थोड़ी सी लोहे के खंबे के पास गया। आफ्टर हैविंग सफर्ड अ सीरियस ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, प्रहलाद के साथ जब इतना सारा करा गया, इतने सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस थे, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यानी कि उसके साथ जो भी किया गया उन सबको वो याद कर रहा है। ही वॉज अ बाइट अफ्रेड वेदर ही शुड एट ऑल टच द आयरन पिलर, वो आयरन पिलर को टच करने के पहले उसको थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं ना कहीं। टू हिज अमेजमेंट ही फाउंड एन आंट मूविंग ऑन द आयरन पिलर, और एक अमेजिंग बात हुई, एक चौंकाने वाली बात हुई कि उस गरम लाल खंबे के ऊपर एक उसने चलती हुई चींटी देखी। मूविंग यानी चलती हुई चींटी देखी, आंट यानी कि चींटी, मूविंग यानी कि चलती हुई, आयरन पिलर यानी कि लोहे का खंबा। प्रहलाद सेड टू हिमसेल्फ, प्रहलाद ने अपने आप से कहा, इफ
This hot pillar does no harm to a teeny ant. How can it harm to me? प्रहलाद ने अपने आप से कहा कि ये लोहे का खंबा इस छोटी सी चींटी को कुछ नहीं कर रहा है, तो ये मुझे कैसे कुछ कर पाएगा? प्रहलाद hugged the iron pillar as if it was a favorite toy. प्रहलाद ने उस आयरन पिलर को ऐसे हक किया जैसे वो उसका फेवरेट टॉय हो. फेवरेट यानी पसंदीदा और टॉय यानी खिलौना, तो उसने ऐसे हक किया जैसे उसका कोई सा फेवरेट खिलौना हो. बट फॉर हिरण्यकश्यप इट वॉज एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस. लेकिन हिरण्यकश्यप के लिए चौंकाने वाला सीन था, उसके लिए बहुत दृश्य था, ऐसा दृश्य था कि उससे वो चौंक गया. He could bear it no more. वह अब यहाँ पर और नहीं रुक पा रहा था, अब उस प्रहलाद को उस खंबे से लपेटे हुए और नहीं देख पा रहा था. He unsheathed his long sword and hit it powerfully at the iron pillar. Unsheathed मतलब उस जो तलवार का कवर रहता है उस पे से उसने ऐसे तलवार निकाली एंड उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड मतलब बड़ी तलवार, लॉन्ग बड़ी तलवार, और अनशीटेड मतलब वो जो उसका तलवार का कवर रहता है उसमें से उसने उसकी बड़ी तलवार निकाली एंड हिट इट पावरफुली, और उस एट द आयरन पिलर उसने उस लोहे के खंबे पे जोर से वो आयरन के पिलर पर उस तलवार को मारा. इट कट द पिलर इनटू टू, और उस पिलर को उसने दो भाग में काट दिया. एंड टू एवरीवन अमेजमेंट, और ये सबके लिए आश्चर्य वाली बात थी, गॉड इन हिज स्ट्रेंज फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, हाफ मैन एंड हाफ लोयन. सबके लिए आश्चर्यचकित चौंकाने वाली बात थी, उसके अंदर से भगवान निकले खंबे के अंदर से. और कौन निकले? फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, भगवान नरसिम्हा के अवतार में निकले. कैसा था उनका नरसिम्हा का? हाफ मैन, आधे वो इंसान के रूप में थे, एंड हाफ लोयन, आधे वो शेर के रूप में थे, लोयन के रूप में थे. अपीयर्ड आउट फ्रॉम द पिलर, और ऐसे आधे भगवान, आधे शेर और आधे इंसान के रूप में भगवान उस पिलर से बाहर निकले. लॉर्ड नरसिम्हा हेल्ड हिरण्यकश्यप ऑन द थाइज. जब भगवान नरसिम्हा थे उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी थाई पर लिया. टोर ओपन हिज स्टोमक एंड किल्ड हिम, उसका पूरा पेट ऐसे करके ओपन कर दिया और उसको मार दिया. while the other demons fled away in terror, और जो बाकी के जो राक्षस थे वो ये सब देख के भाग गए. Thus the world got rid of the victory king, और इस तरह से इस पृथ्वी पर से राक्षसों को भगाया गया. All this while प्रहलाद stood before Lord नरसिम्हा with folded hands, और जब तक ये हुआ तब तक जो प्रहलाद था वो भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा. जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब भगवान नरसिम्हा उस हिरण्यकश्यप को मार रहे थे तब प्रहलाद भगवान नरसिम्हा के सामने दोनों हाथ जोड़कर फोल्डेड हैंड करके खड़ा रहा. गॉड सेड, प्रहलाद आस्क फॉर अ बन दैट वुड सेटिस्फाई यू द मोस्ट. बन यानी वरदान. तो यहाँ पर भगवान नरसिम्हा कह रहे हैं प्रहलाद से, आस्क फॉर अ बन, मुझसे कोई वरदान लो, दैट वुड सेटिस्फाई यू द मोस्ट, जो तुम्हें सेटिस्फाई करे यानी कि तुम्हें शांति दे, तुम्हें अच्छे से जो अच्छा लगे वो तुम मुझसे वरदान मांगो. लॉर्ड द ग्रेटेस्ट बर्न फॉर मी इफ योर प्रेजेंस हियर, रिप्लाइड प्रहलाद. जो प्रहलाद था उसने कहा, भगवान मैं आपसे क्या वरदान मांगू, आप यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए यहाँ हो, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान तो आप ही हो कि आप यहाँ पर मेरे लिए आए. बट यू मस्ट आस्क फॉर समथिंग, से लॉर्ड नरसिम्हा. भगवान नरसिम्हा ने बोला, पर तुम मुझसे कुछ तो मांगो. मे आई बी ब्लेस्ड विथ इटर्नल लव फॉर यू, सेड प्रहलाद. अब प्रहलाद ने उनसे मांगा कि मेरे हृदय में हमेशा आपके लिए प्रेम रहे. मे आई बी ब्लेस्ड विथ इटर्नल लव फॉर यू, मेरे पास हमेशा आपके लिए प्यार रहे, ऐसा प्रहलाद ने भगवान विष्णु से मांगा, भगवान नरसिम्हा से मांगा. लॉर्ड नरसिम्हा ब्लेस्ड, भगवान नरसिम्हा ने उसको आशीर्वाद दिया. यू आर माई ट्रू डिवर्ट, तुम मेरे सच्चे भक्त हो. डेवर्ट मतलब भक्त, तुम मेरे सच्चे भक्त हो. माई ट्रू डेवर्ट्स डू नॉट आस्क फॉर एनी मटीरियल गेन्स, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वह कभी भी संसारी चीजें नहीं मांगते हैं. दे सीक माई लव, उन्हें सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, उन्हें सिर्फ मेरा प्रेम चाहिए. प्रहलाद हैड रिसीव्ड व्हाट ही विश्ड, प्रहलाद को वो मिल गया जो वो पाना चाहता था. तो ऐसी थी हमारी स्टोरी. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज,
वी कैन नेवर मिसयूज अवर पावर्स, हमें कभी भी हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होलिका ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया तो वो खुद ही जिंदा जल गई। थैंक यू।